अब इसके बाद जाते हैं हम प्रोडक्ट डायमेंशन पे। जी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट डायमेंशन। अब प्रोडक्ट डायमेंशन होता क्या है? प्रोडक्ट डायमेंशन जैसे आप कोई, ये लो, ये बॉक्स ही ले लो, मान लो एग्जांपल के लिए, ये आपका टॉय बॉक्स है। ओके, लेट्स से देयर इज दिस बॉक्स। ओके, सो ये बॉक्स है। अब इसका ये ब्रेथ, इसका ये लेंथ, ये कितना है, ये आपको बताना पड़ेगा, डायमेंशन में मेंशन करना पड़ेगा। एल इंटू बी इंटू एच, ये करके कुछ रहता है शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप एक बार देख लीजिएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करते ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। करने के बाद आपको इसमें टाइप डालना पड़ेगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, हैंडक्राफ्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर अदर किसी फील्ड का है। जो भी है, तीन चार ऑप्शन रहते हैं, आप देखें आपकी जिस कैटेगरी में लाई करता है। जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आपको कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लाई कर रहा है, आप उसमें डाल दीजिए। या फिर आप किसी फर्नीचर को बेच रहे हैं जो कि हैंडमेड होता है, तो आप उसमें हैंडीक्राफ्ट डाल देंगे। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी कंट्री ओरिजिन की। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये पूछता है मीशो, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो पूछता है ये कंट्री ओरिजिन क्या है। अब कंट्री ओरिजिन का मतलब ये नहीं कि आप इंडिया में सेल कर रहे हैं तो आप इंडिया डाल देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टॉय सेल कर रहा हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में हुई है, नोएडा सेक्टर 10 में, तो उसमें मैं डाल सकता हूँ इंडिया में हुआ है। बट अगर आप कोई टॉय सेल कर रहे हैं या कोई अदर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर हुआ था, तो आपको उस कंट्री का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, ये मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में आप मेंशन करेंगे जिस कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर करा है, वो कंपनी कौन सी है और उसका एड्रेस कहाँ है। ये दो चीजें आप मेंशन करते हैं इसमें। इसे आप एक सिंगल लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखें, आप इसे सिंपल मेंशन कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको नहीं पता, आप कोई ऐसा टॉय सेल कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसका कंट्री ओरिजिन आपको नहीं पता, जिसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, आप कंट्री ओरिजिन में आप इंडिया डालें। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में आप जैसे ही उस पर क्लिक करें उस सेक्शन पे, आप स्पेस बार दबा दें। स्पेस बार, ये आप सिर्फ तभी करें जब आपको पता नहीं है, क्योंकि इससे दिक्कतें आती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं, जो लाइक ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेले में जाते हैं, मेले में जो आप खिलौने देख रहे हैं वो तो किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं करे, वो किसी ने ऐसे ही बना दिए, किसी कंपनी में नहीं बने वो। तो उस वजह से आप खाली क्लिक करें और स्पेस बार दबा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये भी एक प्रो टिप है जो यूजुअली कोई नहीं बताता। उसके बाद आप पैकेज डिटेल डालेंगे। अब पैकेज डिटेल क्या होता है और ये मैन्युफैक्चरर डिटेल से अलग क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स यानी वो टॉय किसने बनाया, या फिर वो प्रोडक्ट किसने बनाया जो आप सेल कर रहे हैं। पैकर्स यानी का मतलब हो जाता है कि उसे पैक कौन कर रहा है। सेल करने से पहले आप प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बेच देते, आप उसे पैक करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक आप कहीं से और से पैकिंग करा के ला रहे हैं, तो जो बंदा पैकिंग कर रहा है या फिर जो कंपनी पैकिंग कर रही है, आप उसका डिटेल मेंशन करेंगे। या फिर अगर आप खुद पैकिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें अपनी बिजनेस का नाम और अपना बिजनेस एड्रेस, ये दो चीजें मेंशन कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा अदर एट्रीब्यूट्स का सेक्शन आ जाता है। अदर एट्रीब्यूट्स, अब अदर एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, आपका बैटरी इंक्लूडेड पहला ऑप्शन होता है इसमें। अब आपका प्रोडक्ट जो था, आपने अगर डाल दिया था यहाँ पे बैटरी रिक्वायर्ड में, यस, तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, क्या जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें बैटरी इंक्लूड है। यानी कि आपने ये तो बोल दिया कि आपके प्रोडक्ट जो है उसमें बैटरी लगती है, पर क्या जिस पैसे में आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पैसे में उसके अंदर एक बैटरी भी इंक्लूडेड है? अगर यस, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब उसके बाद जाती है ब्रांड की बारी। अगर आपका जो कोई प्रोडक्ट है वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक XYZ ब्रांड। आप ये, आपका जो प्रोडक्ट है वो XYZ कंपनी का है, तो आप जाएंगे इस सेक्शन में, ये सेक्शन जो था आपका ब्रांड का सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे, कंपनी लिखेंगे, अगर वो आ रही है
तो आप उसे डाल देंगे। बट इन केस अगर वो नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वो लिस्टेड नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तो उन केस में आप उसे छोड़ सकते हैं। वो रिक्वायर्ड नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता डालने के लिए, तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। अब बारी आ जाती है हमारे कलर की, यानी कि जो प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का कलर क्या है। उसमें मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, फॉर एग्जांपल रेड है, ब्लू है, ग्रे है, सारे कलर्स मिल जाएंगे। बट इन केस कि आप कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मल्टी कलर है, तो उसमें ये भी ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन ही उसमें आपका जो होता है वो होता है मल्टी कलर का, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंगल कलर में नहीं है, वो मल्टीपल कलर्स में है। ओके। अब इसके बाद आ रही जाती बारी आ जाती है जो हमारी, वो आती है हमारी मटेरियल की। जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन से मटेरियल का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई टॉय सेल कर रहा हूँ, क्या वो प्लास्टिक मटेरियल का है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कपड़ा सेल कर रहा हूँ, तो वो क्या कॉटन मटेरियल का है। या फिर मैं कुछ डब्बे बेच रहा हूँ, तो क्या वो स्टील मटेरियल का है। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन है, क्या क्या मटेरियल से, आप उसमें से देख के सेलेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। अब उसके बाद बारी आती है रिकमेंडेड एज की। वैसे ये रिकमेंडेड एज का जो सेक्शन है, ये तभी आता है जब आप कुछ टॉयज या फिर कुछ बच्चों से रिलेटेड आप सेल कर रहे होते हैं। तो आप इसमें रिकमेंडेड एज डाल देंगे, अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट लिस्ट करने का सोचा है कोई बच्चों से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप उसमें रिकमेंडेड एज डालेंगे। ये मीशो क्यों पूछता है? क्योंकि कुछ कुछ खिलौने बच्चों के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ एक्सेसिव हो सकते हैं। तो इस चीज को मायने में रखते हुए मीशो बोलता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है ये जो प्रोडक्ट है। या फिर 6 से 15, ऐसे करके आपके 2 4 स्लॉट्स रहते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉय है, कोई खिलौना ऐसा है जो छोटा है और कोई बच्चा उसे निगल सकता है, तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा 2 से 4 के उम्र के बच्चों के लिए। ये होगा 4 से 6 के बच्चों के लिए। वो इतनी बुद्धि तब तक डेवलप कर चुके होंगे कि उन्हें क्या चीज मुंह में डालनी है और क्या नहीं डालनी है। लेट्स से कि अब मैं इसको स्कूटर बेच रहा हूँ। ओके। वो बच्चों के नहीं आते, और एक पैर से करने वाले, द रोहित मेहरा यूज्ड इन, कोई मिल गया, वो वाले स्कूटर, तो वो मैं उन्हें 6 से 15 साल के बच्चों को रिकमेंड करूंगा। तो इस हिसाब से हम कैटेगरी लाई हो रखी है जिसे हम डाल देंगे, ताकि मीशो बता सके आगे वाले लोगों को, जो भी यूजर्स पे आएंगे और सर्च करेंगे, कि ये इन इन रिकमेंडेड एजेस के लिए है और इन्हें ये लोग ले सकते हैं। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर का काम करता है, क्योंकि उस कैटेगरी को फिर वो ज्यादा शो अप करेगा।